वफाकी हुकूमत की जानिब से अदलिया और जजों से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने अदालत उज़्मा की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जारी किए गए अहकामात की रोशनी में मजीद कार्रवाई रोक दी। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तहकीकात के लिए तश्कील दिए गए कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए 31 मई को अगली समात के लिए अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दिए थे। ऑडियो लीक्स के मामले पर इंक्वायरी कमीशन एक समात कर चुका है और कमीशन ने ऑडियोज में शामिल 4 अफराद को तलब कर रखा है। जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन का इजलास जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा हैं। इजलास के दौरान जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, मेरा ख्याल है कि कोई अदालती हुक्म आया है, क्या आपके पास अदालती हुक्म की कापी है? अटॉर्नी जनरल ने कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कापी फराहम की और गुज़िश्ता रोज़ का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। जस्टिस कादी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी कमीशन को समाज से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स के मुताबिक फ्रीकेन को सुनकर इसके बाद कोई हुक्म जारी करना था। जस्टिस कादी फायद ईसा ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप क्यों कल कमरा अदालत में थे, नोटिस था या वैसे बैठे थे? मुझे ज़बानी बताया गया कि आप अदालत में पेश हों। समात के बाद मुझे नोटिस जारी किया गया। जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि अदालती हुक्मनामे की कॉपी मुहैया की जाए, थोड़ा बहुत आइन में भी जानता हूं। आपने कल अदालत को बताया क्यों नहीं? इनके एतराज़ात वाले निकात की हम पहले ही वजाहत कर चुके हैं। जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि आबिद ज़बैरी और शोएब शाहीन ने आज आने की जहमत भी नहीं की। क्या इन्हें आकर बताना नहीं था कि कल क्या ऑर्डर हुआ है? क्या शोएब शाहीन ने कल ये कहा कि किसी की भी ऑडियो आए, इस जज का मामला सीधा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज दो? दर्जनों ऐसी शिकायत आती हैं कि क्या ठीक करके सुप्रीम जुडिशल कमीशन भेज दिया करें। जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि ऑडियो की सदाकत जाने पर क्या किसी की जिंदगी भी तबाह कर दे? किसी ने ऑडियो रिकॉर्ड की वो बात की बात है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे टेलीफोन पर अदालत पेश होने का कहा गया था। जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कवायद के मुताबिक फ्रीकेन को पेशगी के नोटिस जारी करना होते हैं। कमीशन को किसी भी दरखास्त गाजार ने नोटिस नहीं भेजा। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर अमल दरामद लाजिम है। जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि नोटिस के हवाले से बयान हल्फी भी अदालत में दिया जाता है। दरखास्त गुजारों में से कोई भी आज कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ। बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है लेकिन हमारे सामने पेश कोई नहीं हुआ। ना आबिद ज़बैरी आए, ना इनके वकील शोएब शाहीन ने पेश होने की जहमत की। जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आपने अदालत को आगाह नहीं किया और नहीं कहा कि 209 की कार्रवाई कमीशन नहीं कर रहा? अदालत को कल हमारे हुक्म के बारे में आगाह किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कल की समात में मेरे हवाले से भी जिक्र हुआ था, मेरे केस का मामला अलग था। सरप्राइज हूं कि आपने कल बातों को रद्द नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने बताए गए पैराग्राफ पढ़ दिए। चीफ जस्टिस ने मुशावरत का जिक्र नहीं, हुकूमत कानून के मुताबिक काम करती है। जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि हुक्मनामे के मुताबिक हाईकोर्ट के जजेस की कमीशन में शमूलियत पर भी एतराज़ किया गया। वफाकियत का तकाजा यह है कि सूबे आज़ाद और खुद मुख्तार हूँ। अदालत के ऐसे रिमार्क्स वफाकियत को तबाह करेंगे। हमने कानून पर चलना है, आईनी रवायत पर नहीं। कोई अपनी गुफ्तगू खुद पब्लिक कर दे तो बाद में एतराज़ नहीं कर सकता। जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि टॉक शो में वकील साहब से तयशुदा सवालात किए गए, टॉक शो में ऑडियो मान ली तो इस्तेकाक खत्म हो गया। हाई कोर्ट्स कभी भी सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो क्या जिला अदलिया की भी मॉनिटरिंग नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले की कानूनी हैसियत का तयन कर सकती है। हो सकता है कि ऑडियो कय्यूम सदीकी और वकील साहब ने खुद लीक की हो। जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि तमाम लोगों से पूछेंगे कि उन्होंने ऑडियो खुद तो लीक नहीं की। समझ नहीं आता कि शोबा कानून को हो क्या गया है। सबसे आसान काम है कि जज पर इल्जाम लगा दो। जजेस के पास फौज होती है ना पुलिस, सिर्फ इखलाक की अथॉरिटी होती है। वादा रहे कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समात की तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया था कि हुकूमत की जानिब से बेंच पर उठने वाले एतराज मुस्तरद किए जाते हैं। यह तयशुदा उसूल है कि किसी भी इंक्वायरी कमीशन में किसी जज की शमूलियत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाजत जरूरी है। हुक्मनामे में कहा गया कि बादियों नजर में वफाकी हुकूमत ने यकतरफा इक़दामात से आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने
तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अगली समाअत 31 मई को होगी और साथ ही अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान समेत दीगर फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मज़कूरा दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी और SCBA के सेक्रेटरी मुक़्तदीर अख्तर शब्बीर, PTI चेयरमैन इमरान खान और एडवोकेट रियाज हनीफ राई ने दायर की हैं। इन चारों दरखास्तों में ऑडियो कमीशन की तश्कील को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है।